पिछली क्लासों में हमने समुच्चयों पर संक्रियाओं का अध्ययन किया और इन्हीं संक्रियाओं में हमने अंतर संक्रिया भी पढ़ी। आज का जो हमारा टॉपिक है समुच्चयों का पूरक, यह टॉपिक अंतर संक्रिया के जैसा का जैसा है। अर्थात यह कह सकते हैं कि समुच्चयों का पूरक यह जो टॉपिक है वह अंतर संक्रिया के समान है। दोनों ही टॉपिकों में एक थोड़ा सा फर्क है, बाकी हर चीज़ दोनों में समान है। देखो उदाहरण से समझते हैं। हमने कोई एक समुच्चय ले लिया ए और इस समुच्चय ए में अवयव है 1, 2, 3। एक दूसरा समुच्चय ले लिया बी, इसमें अवयव है 3, 4, 5। तो अंतर संक्रिया में तो हमने ए अंतर बी या बी अंतर ए यह ज्ञात किया। यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास दो समुच्चय हैं ए और बी, इन दोनों समुच्चयों के लिए हमें सार्वत्रिक समुच्चय लिखना होगा। तो इन दोनों समुच्चयों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय लिखते हैं। तो सार्वत्रिक समुच्चय होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये अवयव होंगे सार्वत्रिक समुच्चय। इन दोनों के लिए जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है, उस सार्वत्रिक समुच्चय में इन दोनों समुच्चयों के अवयव तो होंगे ही होंगे। इनके अलावा भी कोई और अवयव हो सकता है। जैसे हमने एक अवयव और लिख लिया 6। तो हमने कोई दो समुच्चय लिए और उन दोनों समुच्चयों के लिए हमने क्या लिख लिया, एक सार्वत्रिक समुच्चय लिख लिया। अब अंतर संक्रिया में तो हमने क्या किया था, ए अंतर बी, बी अंतर ए यह ज्ञात किया था। समुच्चयों के पूरक में भी हमें अंतर ही ज्ञात करना है। वो अंतर किनके बीच का ज्ञात करना है, वो देखो हमें ज्ञात करना है यू अंतर ए, अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय अंतर समुच्चय, और ज्ञात करना है यू अंतर बी। ये हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो यू अंतर ए और यू अंतर बी समुच्चय क्या होगा, देखो यू और ए में उभयनिष्ठ अवयव, देखो उभयनिष्ठ अवयव है 1, 2, 3। तो ये जो उभयनिष्ठ अवयव हैं इनको छोड़ दो और ये जो शेष अवयव है इनका समुच्चय हम बना लेंगे। वो समुच्चय होगा यू अंतर ए का। तो इस यू अंतर ए में अवयव होंगे 4, 5, 6। यू अंतर बी, तो यू और बी में उभयनिष्ठ अवयव देखो, तो इनमें उभयनिष्ठ अवयव 4, 5, 6। इन उभयनिष्ठ को छोड़ दो, शेष का समुच्चय बना लो। वो समुच्चय होगा यू अंतर बी का। तो 1, 2, 3 और 3 नहीं आएगा, 6 आएगा। ये हो गया यू अंतर बी। तो यहाँ पर हम अंतर ज्ञात कर रहे हैं। अंतर संक्रिया में भी हमने अंतर ज्ञात किया, पूरक समुच्चय में भी हम क्या कर रहे हैं, अंतर ही ज्ञात कर रहे हैं। फर्क इस बात का है कि वहाँ पर तो हमने अंतर समुच्चयों के बीच ज्ञात किया और यहाँ पर जो अंतर ज्ञात करे हैं वो है सार्वत्रिक समुच्चय और समुच्चय के बीच का। ध्यान इस बात का रखना है कि यहाँ पर ये जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है, ये जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है वो सार्वत्रिक समुच्चय इन्हीं समुच्चयों का होगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो सार्वत्रिक समुच्चय है उस समुच्चय में इस समुच्चय के अवयव उपस्थित होने चाहिए। अब ये जो हमें यहाँ पर यू अंतर ए, यू अंतर बी, ये जो समुच्चय मिले हैं इन्हीं समुच्चयों को कहा जाता है पूरक समुच्चय। ये जो हमें यू अंतर ए, यू अंतर बी जो समुच्चय मिले, इन समुच्चयों को क्या कहा जाता है, पूरक समुच्चय। अब दोनों ही पूरक समुच्चय में देखो दोनों में सार्वत्रिक समुच्चय आ रहा है। इस साइड
अलग अलग समुच्चय आ रहे हैं। तो यहाँ पर तो देखो ए समुच्चय आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है बी समुच्चय, तो यहाँ पर ए समुच्चय आ रहा है। इस कारण से फिर इस पूरक समुच्चय को कहते हैं ए का पूरक समुच्चय। इस कारण से इस समुच्चय को क्या कहेंगे, ए का पूरक समुच्चय। दोनों में ही सार्वत्रिक समुच्चय तो आ रहा है। इस साइड जो समुच्चय आ रहे हैं वो अलग अलग है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी, तो यहाँ पर ए आ रहा है। इस कारण से इस पूरक समुच्चय का फिर जो नाम है वो नाम क्या हो गया, ए का पूरक समुच्चय। यहाँ पर बी समुच्चय आ रहा है, इस कारण से अब इस समुच्चय को कहते हैं बी का पूरक समुच्चय। तो इस समुच्चय को अब क्या कहेंगे, बी का पूरक समुच्चय। साथ में इनके एक एक नाम और है। ए के पूरक समुच्चय को ए नहीं भी कहते हैं, बी के पूरक समुच्चय को बी नहीं भी कहते हैं। इन नामों को भी हमें ध्यान में रखना है। कई बार प्रश्नों में ये नाम हमें मिलेंगे, ए नहीं, बी नहीं, इस प्रकार के शब्द मिल सकते हैं। अब ये जो ए का पूरक समुच्चय है, इस पूरक समुच्चय को दर्शाया जाता है ए डैश के द्वारा। ए के पूरक समुच्चय को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, ए डैश के द्वारा। और बी के पूरक समुच्चय को दर्शाया जाता है बी डैश के द्वारा। साथ में ए के पूरक समुच्चय को ए डैश के अलावा ए और ए के ऊपर छोटा सा सी, इस प्रकार भी दर्शाया जाता है। बी डैश को इस प्रकार भी लिखा जाता है, बी और ऊपर छोटा सा सी। इस प्रकार बी के पूरक समुच्चय को दर्शाया जाता है। तो अंतर संक्रिया और पूरक समुच्चय जो है, दोनों में हमें अंतर ज्ञात करना होता है। फर्क इस बात का है कि अंतर संक्रिया में हम दो समुच्चयों के बीच अंतर ज्ञात करते हैं और पूरक संक्रिया में सार्वत्रिक समुच्चय और समुच्चय के बीच का अंतर ज्ञात करते हैं। जब भी पूरक समुच्चय की बात होगी वहाँ पर सार्वत्रिक समुच्चय की बात होगी ही होगी। और जो सार्वत्रिक समुच्चय है, जैसे सार्वत्रिक समुच्चय है और उस सार्वत्रिक समुच्चय का अंतर ज्ञात करें किसी समुच्चय बी के साथ, तो इस बी के अवयव इस सार्वत्रिक समुच्चय में उपस्थित होने ही होने चाहिए। ये जो सार्वत्रिक समुच्चय है, उस सार्वत्रिक समुच्चय में किसके अवयव उपस्थित होने चाहिए, बी के अवयव उपस्थित होने चाहिए। अर्थात ये जो सार्वत्रिक समुच्चय है वो इस बी समुच्चय का होना चाहिए। अब सभी अवयव इस यू में उपस्थित होंगे, बी के सभी अवयव इस यू में उपस्थित होंगे। इसका मतलब ये जो समुच्चय है बी, वो उप समुच्चय होगा किसका, सार्वत्रिक समुच्चय का होगा। यहाँ पर भी देखो ए के सभी अवयव यू में उपस्थित है, तो ए उप समुच्चय है यू का। बी के भी सभी अवयव यू में उपस्थित है, तो बी भी उप समुच्चय है यू का। तो सार्वत्रिक समुच्चय अंतर जो समुच्चय होगा, तो जो समुच्चय है वो उप समुच्चय होगा किसका, सार्वत्रिक समुच्चय का। ये जो समुच्चयों का पूरक है यह अंतर संक्रिया के समान है, तो इसकी जो परिभाषा होगी वह परिभाषा भी अंतर संक्रिया की परिभाषा के समान ही होगी। अंतर संक्रिया की जो प्रतीकात्मक परिभाषा थी वो क्या थी, ए अंतर बी बराबर, ए और बी कोई समुच्चय है, उसके लिए अंतर संक्रिया की जो प्रतीकात्मक परिभाषा थी वो इस प्रकार थी, सभी अक्ष का समुच्चय जहाँ अक्ष ए का अवयव तो है और अक्ष बी का अवयव नहीं है। ये थी अंतर संक्रिया की प्रतीकात्मक परिभाषा। अब यहाँ पर हम क्या ज्ञात करें, यू अंतर ए। यहाँ पर हम क्या ज्ञात करें हैं, यू अंतर ए। तो देखो ए की जगह तो यू आ गया, बी की जगह ए आ गया, तो इस परिभाषा में जहाँ जहाँ ए मिलेगा उसकी जगह तो हम लिख देंगे यू, और जहाँ जहाँ बी है उसकी जगह लिख देंगे हम ए। वो परिभाषा बन जाएगी फिर पूरक समुच्चय की। तो सभी अक्ष का समुच्चय जहाँ
अक्स, अब देखो एक की जगह तो क्या लिखना है हमें, यू, तो अक्स यू का अवयव है और अक्स बी की जगह में क्या लिखना है, ए, अक्स ए का अवयव नहीं है। यह परिभाषा बन गई पूरक समुच्चयों की। यह परिभाषा किसकी है, पूरक समुच्चय की परिभाषा है। सभी एक्स का समुच्चय जहां अक्स यू का मतलब सार्वत्रिक समुच्चय, जहां अक्स यू का अवयव है और अक्स ए का अवयव नहीं है। साथ में हमें जो बात ध्यान में रखनी है वो बात ये है कि जो ये जो समुच्चय है वो उपसमुच्चय होना चाहिए सार्वत्रिक समुच्चय का। ये बात भी हमें इस परिभाषा के साथ में ध्यान में होनी चाहिए। अब ये जो पूरक समुच्चय के गुणधर्म हैं, इन गुणधर्मों को हम उदाहरणों की सहायता से समझते हैं। पहला गुणधर्म क्या है, ए का सम्मिलन ले रखा है ए के पूरक समुच्चय के साथ। ए सम्मिलन ए का पूरक। ए समुच्चय देखो कहाँ पर है, ए समुच्चय ये रहा, तो ए समुच्चय में अवयव है 1 2 3, सम्मिलन ए का पूरक और ए का पूरक है ये रहा 4 5 6। सम्मिलन में क्या होगा, दोनों ही समुच्चयों के अवयव आ जाएंगे और उभयनिष्ठ अवयव को एक बार लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6, ये आ गया ए सम्मिलन ए डैश। अब इन दोनों समुच्चयों को देखो, ए सम्मिलन ए डैश समुच्चय देखो और यू समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय देखो। यू के सभी अवयव इसमें उपस्थित हैं और इस समुच्चय के सभी अवयव इसमें उपस्थित हैं। इसका मतलब यह समुच्चय और यह समुच्चय दोनों समान समुच्चय, और समान समुच्चयों को किस प्रकार लिखा जाता है, समान समुच्चयों को इस प्रकार लिखा जाता है फिर ए डैश बराबर यू, दोनों समुच्चयों के बीच में बराबर का चिन्ह लगाकर लिखा जाता है। तो ये तो हुआ पहला गुणधर्म। दूसरे गुणधर्म में देखो, समुच्चय ए और ए के पूरक समुच्चय के साथ ले रखा है सर्वनिष्ठ। तो सर्वनिष्ठ लो दोनों के साथ, तो ए सर्वनिष्ठ ए डैश। तो ए सर्वनिष्ठ ए डैश में क्या होगा, ए और ए डैश के उभयनिष्ठ अवयव आएंगे। तो ए समुच्चय तो ये रहा और ए डैश समुच्चय ये रहा, इन दोनों में ही उभयनिष्ठ अवयव देखो, तो दोनों में उभयनिष्ठ अवयव नहीं है। इसका मतलब इस समुच्चय में कोई अवयव आएगा नहीं आएगा, तो फिर ये समुच्चय हो गया रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को मझले कोष्ठक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या फाई के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। तो किसी समुच्चय का हम सर्वनिष्ठ लें, उसी के पूरक समुच्चय के साथ, कोई समुच्चय है अक्स और इस अक्स का हम सर्वनिष्ठ लें इसी के पूरक समुच्चय के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा फाई। और समुच्चय अक्स है, इसका हम सम्मिलन ले रहे हैं इसी के पूरक के साथ अर्थात अक्स डैश के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा सार्वत्रिक समुच्चय। गुणधर्म नंबर 3, इसमें हमें ए सम्मिलन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये ज्ञात करना है। तो पहले तो देखो, इस बात को देखकर हम अक्स डैश बराबर क्या लिख सकते हैं, हम अक्स डैश बराबर लिख सकते हैं, जैसे ए डैश बराबर क्या है यू माइनस ए, बी डैश बराबर क्या है यू माइनस बी। तो अक्स डैश बराबर क्या हो जाएगा यू माइनस एक्स, एक्स डैश बराबर क्या हो जाएगा यू माइनस एक्स। ये बात अब आगे काम आएगी। तो देखो पहले इसकी आर एच एस साइड ले लो, आर एच एस साइड, ये जो आर एच एस साइड है इसमें है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश का सर्वनिष्ठ लेना है बी डैश के साथ, तो ये रहा ए डैश, ये रहा बी डैश, इनका सर्वनिष्ठ लो, उभयनिष्ठ अवयव देखो, तो उभयनिष्ठ अवयव है 6। ये आ गई आर एच एस साइड। अब ज्ञात करो एल एच
एसिड। LHS साइड में क्या है देखो, LHS में है A यूनियन B डैश, ये ज्ञात करना है हमें। तो A यूनियन B का जो होल डैश है वो किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर जो अक्ष है इस अक्ष की जगह A सम्मिलन B रख दो, तो A सम्मिलन B रखते हैं अक्ष की जगह, तो A सम्मिलन B ये हमने किसकी जगह रखा है, अक्ष की जगह। और अक्ष के ऊपर देखो यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, डैश, तो इस पूरे के ऊपर क्या लगेगा, फिर डैश लगेगा, क्योंकि अक्ष की जगह रखा है तो इस पूरे पे क्या लगेगा, डैश लगेगा, बराबर U माइनस A सम्मिलन B। या ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं, जिसका हमें डैश ज्ञात करना है, जिसका पूरक ज्ञात करना है, उसको U में से घटा दो, उसको किस में से घटा दो, U में से घटा दो। जैसे यहाँ पर हमें इसका डैश ज्ञात करना है तो इसको U में से घटा दो, अर्थात इस प्रकार लिख दो U माइनस A सम्मिलन B। ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं या उस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो U तो है हमारे पास, A सम्मिलन B नहीं है, तो यहाँ यहीं पर लिख लो A सम्मिलन B। तो A सम्मिलन B समुच्चय क्या होगा, A सम्मिलन B समुच्चय, इसमें अवयव होंगे 1 2 3 4 5, ये अवयव होंगे। अब देखो U अंतर A सम्मिलन B, U और A सम्मिलन B का अंतर ज्ञात करना है। तो उभयनिष्ठ अवयव देखो, तो उभयनिष्ठ अवयव है 1 2 3 4 5, ये उभयनिष्ठ अवयव है। अब ये जो U के अवयव है, इन अवयव में इन उभयनिष्ठ को छोड़ दो और शेष का समुच्चय बना लो, वो समुच्चय होगा U अंतर A सम्मिलन B का। तो शेष अवयव है 6, उसका समुच्चय बना दो, तो ये बन गया समुच्चय। अब देखो इस समुच्चय और इस समुच्चय को देखो, दोनों ही समान समुच्चय, और समान समुच्चय तो फिर इनको ऐसे लिख सकते हैं फिर कि A डैश सर्वनिष्ठ B डैश बराबर A यूनियन B का होल डैश। यह हो गया गुणधर्म नंबर 3। अगला गुणधर्म देखो, A सर्वनिष्ठ B का होल डैश बराबर A डैश A डैश सम्मिलन B डैश। तो अगला गुणधर्म ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करना हमें, A सर्वनिष्ठ B का डैश बराबर A डैश सम्मिलन B डैश। तो पहले ज्ञात कर लो LHS में क्या दे रखा है, A सर्वनिष्ठ B का होल डैश, जिसका भी डैश ज्ञात करना है उसको हमें U में से घटा देना, तो U अंतर A सर्वनिष्ठ B। A सर्वनिष्ठ B ज्ञात कर रखा है क्या हमने, ज्ञात कर लो, यहाँ पर लिख लेते हैं A सर्वनिष्ठ B। A सर्वनिष्ठ B, A और B में उभयनिष्ठ अवयव है 3। A सर्वनिष्ठ B ज्ञात कर लिया, U ये रहा। अब देखो इनका अंतर ज्ञात कर रहे हैं, तो U और A सर्वनिष्ठ B में उभयनिष्ठ अवयव देखो, तो उभयनिष्ठ अवयव है 3। अब U के ये जो उभयनिष्ठ अवयव हैं, इस उभयनिष्ठ को छोड़ दो, शेष का समुच्चय बना लो, वो समुच्चय होगा U अंतर A सर्वनिष्ठ B का। तो शेष अवयव कौन कौन से हैं, 1 2 4 5 6। अब ज्ञात कर लो RHS। RHS में क्या देखो, ये रहा A डैश सम्मिलन B डैश, तो A डैश और B डैश ये रहा A डैश और ये रहा B डैश, इनका सम्मिलन ज्ञात करो। सम्मिलन समुच्चय बन जाएगा 1 2 4
5 6, ये बन गया ए डैश सम्मिलन बी डैश। दोनों समुच्चयों को देखो, दोनों समुच्चय हैं समान समुच्चय, समान समुच्चय तो फिर इनको इस प्रकार लिख सकते हैं, ए सर्वनिष्ठ बी का होल डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। या ऐसे बोल दो कि ए सर्वनिष्ठ बी का पूरक बराबर होगा ए का पूरक सम्मिलन बी का पूरक, या डैश बोल दो। अगला गुणधर्म देखो, ए डैश का डैश किसके बराबर है, ए के बराबर है। इस गुणधर्म में इस प्रकार ध्यान में रखना कि ये जो डैश आ रहे, ये डैश यदि विषम संख्या में हो, या तो विषम संख्या में होंगे या सम संख्या में होंगे। इस गुणधर्म को इस प्रकार ध्यान में रखना कि डैश की जो संख्या है, जैसे यहाँ पर 2 डैश आ रहे हैं तो सम संख्या हो गई, तो इस प्रकार यदि डैश की संख्या विषम हो तब तो वो ए डैश के बराबर होगा, और सम संख्या में हो तब ये किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। ये बात भी इस गुणधर्म में ध्यान रखना। अब इस गुणधर्म को देखो, ए डैश का भी डैश ज्ञात कर रखा है, तो ए डैश ये रहा, देखो ए डैश का भी क्या ज्ञात करना है, डैश ज्ञात करना है। तो ए डैश का डैश ज्ञात करें तो जिसका डैश ज्ञात करें उसको यू में से घटा दो। तो किसका डैश ज्ञात करें, ए डैश का, तो ए डैश को यू में से घटा दो, ये लो यू में से घटा दिया। अब देखो ये तो रहा ए डैश और ये रहा यू, दोनों में उभयनिष्ठ अवयव देखो, तो दोनों में उभयनिष्ठ अवयव है 4 5 6, उभयनिष्ठ को छोड़ दो, शेष यू के अवयवों का समुच्चय बना लो, वो समुच्चय होगा यू अंतर ए डैश का। तो शेष अवयव क्या है, 1 2 3, ये समुच्चय देखो ए के बराबर है, तो ए डैश का जो डैश समुच्चय है वो किसके बराबर आ गया, समुच्चय ए के बराबर आ गया। अगला गुणधर्म देखो, इस गुणधर्म में हमें फाई डैश को बराबर दिखाना है यू के। तो फाई डैश बराबर क्या होता है, जिसका भी डैश ज्ञात करे उसको यू में से घटा दो, तो यू अंतर फाई। हमें घटाना शब्द नहीं बोलना है, हमें बोलना तो अंतर शब्द है। तो फाई डैश बराबर होगा यू अंतर फाई, ऐसे नहीं बोलना है यू माइनस फाई, ये नहीं बोलना है, हमें बोलना है यू अंतर फाई। अब देखो यू अंतर फाई, तो फाई जो समुच्चय होता है उस समुच्चय में तो कोई अवयव होता ही नहीं है, वो तो रिक्त समुच्चय होता है। तो फाई और यू इनमें उभयनिष्ठ अवयव देखो, तो उभयनिष्ठ अवयव हमें कोई नहीं मिलेगा। तो ये जो यू के अवयव है इनमें से हम उभयनिष्ठ को हटाकर शेष अवयवों को लिखते हैं, तो वो समुच्चय होता है यू अंतर फाई। अब उभयनिष्ठ तो है नहीं, तो सभी के सभी शेष हैं, मतलब सभी के सभी यहाँ पर अवयव आ जाएंगे। सभी के सभी अवयव आ गए, इसका मतलब पूरा का पूरा समुच्चय यूं ही आ गया, पूरा का पूरा समुच्चय क्या आ गया, यूं ही आ गया। तो फाई डैश किसके बराबर होता है, यूं के बराबर होता है। अगला गुणधर्म देखो, इस गुणधर्म में हमें क्या दिखाना है, यू डैश बराबर फाई, यू डैश बराबर फाई। तो यू डैश किसके बराबर होगा, देखो जिसका भी डैश ज्ञात करो उसको यू में से घटा दो, तो यू अंतर यू। अब यू अंतर यू ये हमें ज्ञात करना है, तो ये जो यू लिखा हुआ है इसकी एक बार कॉपी कर लो, तो यू बराबर 1 2 3 4 5 6, दोनों में उभयनिष्ठ देखो, तो दोनों में सभी अवयव उभयनिष्ठ आ गई। अब इस यू के जो उभयनिष्ठ अवयव है उनको छोड़ दो, शेष अवयवों का समुच्चय बना लो, तो शेष कोई अवयव है ही नहीं। इसका मतलब जो समुच्चय बनेगा वो समुच्चय रिक्त समुच्चय होगा, और रिक्त समुच्चय को या तो मंझले कोष्ठक के द्वारा दर्शा दो या फाई के द्वारा दर्शा दो। तो यू डैश बराबर क्या हो गया, यू डैश बराबर हो गया फाई। तो आज की क्लास में हमने पूरक समुच्चय के बारे में सीखा, और पूरक समुच्चय से संबंधित जो गुणधर्म थे इन गुणधर्मों को उदाहरणों की सहायता से समझा। ये जो गुणधर्म है इन गुणधर्मों की उत्पत्ति हमारी किताब में नहीं है,
इसीलिए हमने इन गुणधर्मों को उदाहरणों की सहायता से ही सिद्ध करना सीखा है। इन गुणधर्मों को हम या इन गुणधर्मों की जो उत्पत्ति है वो हम वेन आरेख से ज़रूर सीखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे की चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।